गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम एक वृत्त की प्रमेय करेंगे। वृत्त में हमारी दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरम्स हैं जिन्हें हम करेंगे। तो इसमें पहली प्रमेय है, ये हमसे 3 अंक में ही पूछी जाती है। 3 अंक में ये प्रमेय पूछी जाती है। प्रमेय है, सिद्ध कीजिए कि वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। तो ये हमारा कथन आएगा और इसे आपने लर्न भी रखना है हमेशा। तो वृत्त सबसे पहले इसमें हम एक वृत्त बना लेते हैं। कथन हमने लिखा हुआ है हमारा, हम एक वृत्त बना लेते हैं। तो वृत्त बना लेती हूँ मैं इसमें। तो जो ये वृत्त बना लिया है, अब कह रहा है कि वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा, तो वृत्त की जो परिधि है इस पर अपरिमित अनगिनत बिंदु स्थित होते हैं। तो उन अनगिनत बिंदुओं में से हमें कोई भी एक बिंदु पर स्पर्श रेखा लेनी है। तो कहीं पे भी हम एक स्पर्श रेखा खींचेंगे। स्पर्श रेखा वृत्त के केवल एक बिंदु को टच करते हुए जाती है। तो हम एक स्पर्श रेखा खींच लेते हैं इसमें। ये हमने स्पर्श रेखा खींच ली है और इसने कहा है कि सिद्ध कीजिए वृत्त के किसी बिंदु, तो ये वाला बिंदु है वो, इस बिंदु को नाम दे देते हैं P। किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा, ये P पर स्पर्श रेखा हमने खींची है। तो स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या, त्रिज्या क्या होती है? वृत्त के केंद्र से इस बिंदु को अगर मिला दे, परिधि पर स्थित कोई भी बिंदु मिला दे तो वो त्रिज्या मिल जाती है। तो इस स्पर्श बिंदु से होके जाने वाली जो त्रिज्या होगी वो इस स्पर्श रेखा पर लंब होगी। तो हम इसे खींच देते हैं। ये हमने बना दी इसकी त्रिज्या। अगर इसका केंद्र O है वृत्त का, तो OP त्रिज्या है। ठीक है, तो हमें ये सिद्ध करना है कि स्पर्श रेखा और ये त्रिज्या आपस में लंब है, यानी इनके बीच में 90 अंश कोण बना हुआ है। तो सबसे पहले होता है कथन, फिर होती है हमारी फिगर, इसके बाद हम लिखते हैं ज्ञात है। तो हमें क्या क्या ज्ञात है? हमें एक वृत्त ज्ञात है जिसका केंद्र O है और साथ में एक स्पर्श रेखा पता है जो बिंदु P पर खींची गई है। तो इस स्पर्श रेखा को हम कोई नाम दे देते हैं। इसमें 2 पॉइंट ले लेते हैं X Y। तो हमें क्या ज्ञात है? केंद्र O वाला वृत्त जिसके बिंदु P पर स्पर्श रेखा XY है, ये हमें इसमें ज्ञात है। ठीक है, अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट पता है हमें क्या लिखना होता है? सिद्ध करना है। तो हमें क्या सिद्ध करना है? हमें सिद्ध करना है कि OP लंब है XY पर। दोनों लंबवत रेखाएं हमें सिद्ध करनी है। तो OP लंब है XY पर, त्रिज्या इस स्पर्श रेखा पर लंब है, ये हमें सिद्ध करना है। तो इसको सिद्ध करने के लिए हमें इसमें कुछ रचना करनी पड़ेगी। तो रचना करते हैं हम इसमें। रचना क्या करेंगे? हम XY पर इस P पॉइंट के अलावा एक कहीं पॉइंट ले लेते हैं Q। एक पॉइंट ले लेते हैं Q और O को Q से मिला देते हैं। O पॉइंट को किससे मिलाते हैं? Q से मिला लेते हैं। ये ठीक, तो यहाँ पे हम लिख देंगे XY पर P के अतिरिक्त, यानी P से अलग अतिरिक्त एक बिंदु Q लिया तथा OQ को मिलाया। ये हमने इसमें रचना की है, OQ को मिलाया। ये हमारी इसमें रचना हो गई। नेक्स्ट हेडिंग आती है हमारी उपपत्ति, इसका प्रूफ। तो उपपत्ति देखिए, ये जो हमने पॉइंट Q लिया है ये हमने वृत्त के बाहर है ये। ठीक है, दिखाई दे रहा है हमें। अगर ये वृत्त के अंदर होता तो फिर XY स्पर्श रेखा ना होकर क्या हो जाती? एक छेदक रेखा बन जाती। ठीक, और वृत्त के बाहर स्थित जितने भी पॉइंट्स होंगे वो
कैसे होंगे, इसकी त्रिज्या से बड़े होंगे। ठीक है, त्रिज्या जहाँ तक होगी, त्रिज्या के जितने भी पॉइंट होंगे वो सारे परिधि पर स्थित होंगे। जैसे ही त्रिज्या से बड़ी कोई दूरी होगी वो वृत्त से बाहर चली जाएगी, वृत्त की परिधि से बाहर चली जाएगी। ठीक है, तो हम इस पॉइंट को लिखेंगे बिंदु Q वृत्त के बाहर होगा। ठीक है, अगर ये बाहर नहीं होगा, अगर ये बाहर नहीं होगा नहीं तो XY छेदक रेखा बन जाएगी, छेदक रेखा बन जाएगी। ठीक है, अब जब ये बाहर स्थित है तो बाहर स्थित जितने भी बिंदु होंगे उनमें सबसे छोटा जो होगा वो OP होगा, यानी त्रिज्या होगी। तो OQ जो होगा वो बड़ा होगा OP से। ठीक है, जितनी भी परिधि से बाहर पॉइंट स्थित होंगे वो सारे त्रिज्याओं से बड़े होंगे। तो ये जो OQ लाइन है ये OP से बड़ी होगी। ठीक है, और ये वाली बात किसी भी पॉइंट के लिए सच है जो XY से, इसको हम लिखेंगे यह बिंदु, यह जो कथन है, यह बिंदु P के अतिरिक्त XY के प्रत्येक बिंदु के लिए सत्य है। ये जो हमने अभी ऊपर बात लिखी है कि बिंदु Q वृत्त के बाहर होगा, नहीं तो XY छेदक रेखा बन जाएगी, तो इसलिए OQ बड़ा होगा OP से। अब इस P के अलावा हम Q को कहीं पे भी ले लें, यहाँ ले लें, यहाँ ले लें, यहाँ ले लें, कहीं भी ले लें, इधर ले लें, तो ये वाली बात हर बात के लिए सत्य है। इस XY पे केवल P के अलावा हर पॉइंट के लिए ये बात सत्य है कि OQ बड़ा होगा OP से। ठीक, और इसका मतलब है कि OP न्यूनतम दूरी है XY की O से, केंद्र से। तो हम इसे लिखेंगे अतः OP बिंदु O की, यानी केंद्र की, O की XY से न्यूनतम दूरी है, XY से न्यूनतम दूरी है। और न्यूनतम दूरी हमेशा लंब की होती है, तो अतः इसलिए OP लंब होगा XY से, और यही हमें इसमें सिद्ध करना था। तो यहाँ लिख देंगे हम इति सिद्धम। तो ये हमारी इम्पोर्टेंट थ्योरम है और इसका हम बहुत बार यूज़ भी करेंगे। ठीक है, तो ये वृत्त पर आधारित जो वृत्त का चैप्टर है उसमें ये हमारी पहली प्रमेय है, तो इसको सभी बच्चों को बहुत अच्छे से लर्न करना है। ओके, ऑल द बेस्ट।